रफ एंड टफ नाली की ब्रीड है। बहुत अच्छी ब्रीड मिली भी है, हाथ में मेहनत लगी जरूर, लेकिन आज की तारीख में जितनी मेहनत की है तो उससे ज्यादा फल पा रहे हैं। एक बार तो हमने इसका 9 टन माल बेचा है हमने। 9 टन माल? 9 टन माल एट अ टाइम बेचा हमने। वो करीब 35 लाख रुपए का माल था। 35 लाख रुपए आपने खड़े खड़े बेच दिए? माल बेचा हमने एक ही समय में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार देसी मुर्गी फार्म का बिजनेस दिखाऊंगा, जिसके अंदर फीडिंग से लेके हैचरी तक यहाँ पे सब कुछ इनका खुद का है। अभी यहाँ पे 1700 से 2000 बर्ड हैं यहाँ पे। चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको सर से और जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज आपके फार्म पे आए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ आपका रेजिडेंस है, वहाँ आपका पोल्ट्री फार्म है और यहाँ आपका कुछ और मतलब सेक्शन बना रखा है आपने। थोड़ा सा परिचय दे दो जी पहले अपना। जी मेरा नाम अजय वर्मा है जी। मैं महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी जी। मालेगांव काली गाँव में यहाँ पे मेरा ये फार्म है जी। सर हमने देखा अभी बहुत सुंदर एक एरिया है आपका और बहुत सुंदर तरीके से आपने फार्म बना रखा है। आपके बर्ड्स बाहर फ्री रेंज में घूम रहे हैं, थोड़ा उनकी तरफ चलेंगे और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये जो 4 शेड बने हुए हैं ये करीब 12,000 स्क्वायर फीट के लगभग के है जी। और जो टोटल एरिया है ये 4 एकड़ का एरिया है, जिसपे पोल्ट्री फार्म जो है फ्री रेंज बनाया हुआ है। जी जी जी। तो सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग कलर के बर्ड हैं। कौन सा बर्ड है सर ये प्योर गावरानी बर्ड है जो जी, जो मुर्गी अंडा सेकती है, अंडा सेक के बच्चा निकालती है, वो बर्ड है जो हमारे कभी गांव में हुआ करती थी हमारे दादा परदादा के टाइम पे, वो ब्रीड है ये, है ना? वही ब्रीड है जो गांव में 2-4 लोग अपने घर में बैकयार्ड में पाला करते हैं जी। ये वही ब्रीड है जी, गांव की प्योर गावरानी। इसमें व्हाइट कलर भी आ रहा है और इसमें लाल कलगी वाले भी वैसे हैं और अलग अलग कलर हैं इसके अंदर, है ना? हाँ ये कलरफुल बर्ड होता है भैया, ये जितना भी गावरानी बर्ड है ये बहुत कलरफुल बर्ड होता है। तो सर ये बताइए कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, कब से कर रहे हैं आप ये मेरे को करीब 3 साल हो रहे हैं। अच्छा, अभी 3 साल हो गए इसको शुरू किया है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ही था कि गांव में रहने की इच्छा थी शहर से निकल के। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ आए तो कुछ करना है, टाइम पास के लिए कुछ तो करना है, तो उस हिसाब से इसको चालू किया था जी। बट ये अभी मजा आने लगा काम में, काम को बढ़ा लिया है जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप सर के साइड में आ गए हैं और ये देखो ऊपर बैठी हुई है मुर्गियाँ, है ना? तो सर ये बताएं गावरान मुर्गी तो मिलनी मुश्किल हो गई आजकल, आपको कैसे मिल गई है? ये सर हमने इकट्ठा किया है गांव जाके। हमने बहुत पहले 3 साल पहले जब शुरू किया है तो 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 बच्चे ऐसा गाँव जाके इकट्ठा किया है। अच्छा। और जब हमने इसको करीब 1400, 1350, 1400 बर्ड इकट्ठा की थी। अच्छा। फिर उसको हमने छाटा है। अच्छा अच्छा। जो बर्ड इकट्ठा की थी उसमें हमको मैक्सिमम तो खराब बर्ड मिला। अच्छा अच्छा। फिर उसमें से हमने छाट के गावरानी बर्ड निकाला और फिर वहां से इसको आगे बढ़ाया। बस बहुत संघर्ष करके बनी है, नहीं तो ब्रीड बनती नहीं है भैया। और टाइम बहुत लगा होगा इसमें, ग्रेडिंग करना, निकालना फिर उसको। हाँ, इसमें करीब हमारा 1.5 साल चला गया इसमें। सर क्या पहचान है, कैसे पहचान किया आपने ये गावरान है ये नकली है? बस सर इसके पैर देखिए, इसके पैर छोटे होते हैं। अच्छा। बर्ड का शेप जो है बहुत बड़ा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। बर्ड ज्यादा बढ़ता नहीं जी। और इसकी मुर्गी की खासियत ये होती है, जैसा आप यहाँ देखेंगे सब मुर्गियाँ कुड़क है। अभी आप ये मुर्गी देखिए जी जी, ये मुर्गी है अंडा दबा रही है, कुड़क हो गई है ना? हाँ ये कुड़क में बैठी है, अंडे से बच्चा निकालती है। ये अंडे से बच्चा निकालती है, वो ब्रीड है जी। ये अंडा लेके बैठ जाती है। अभी हम अगर इनको देखेंगे तो इनके नीचे अंडे होंगे। दोस्तों सेट कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, सर ने यहाँ पे स्टील की चादर का प्रयोग किया, जैसे मेट्रो शीट कहते हैं, और अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा लोहे का प्रयोग किया है और ऑटो फीडर हैं, ऑटो ड्रिंकर हैं, फीडर मैनुअल वाले ही हैं, है ना? सर कितने लड़के काम कर रहे हैं अभी फार्म में? मेरे पास में टोटल 8 लड़कों का स्टाफ है। 8 लड़कों का जी, पोल्ट्री में जो काम करते हैं। थोड़ा सा बाहर चलते हैं जी, और डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करते बर्ड्स को क्योंकि इनका खाने का टाइम होने वाला है। और देखो फ्री रेंज में कर रखे हैं सर ने बाहर, ये देखो बड़ा सुंदर दृश्य है ये फ्री रेंज। सर फ्री रेंज का क्या बेनिफिट लग रहा है आपको? फ्री रेंज में ये है कि बर्ड को एक्सरसाइज करने को अच्छा मिल जाता है, दौड़ने को, खेलने को। और गावरानी बर्ड को चाहिए जगह, उसको आदत है उसको खेलना दौड़ना, ये लोगों की आदत है, तो इनको फ्री रेंज मिल जाता है। साथ में थोड़ा सा फीड कॉस्ट कम होता है। हाँ जी हाँ जी, बहुत खुश हैं बर्ड जो हैं। बर्ड खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं बर्ड। जी जी जी। देखो कितने आराम से ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। सर जैसे मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ तो ये बर्ड जा रहे हैं वहाँ आपकी घास नहीं है और जहाँ जहाँ ये नहीं जा रहे आगे वहाँ घास हो रखी है पूरे में, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है। देखो मैं आपको दिखा दूँ, पूरे में बादल हो रखे हैं, बारिश बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, तो हमने वीडियो शूट करी है ये। तो ऐसा क्यों है? ये बर्ड सर जमीन में से घास को जब है चरती है तो जमीन में से घास को जमीन से 1 इंच अंदर से खोद के खा जाती है। अच्छा। तो ये जहाँ रहेंगी, जो एरिया में घूमेंगी, वहाँ घास क्या कुछ भी पैदा ही नहीं हो सकता है जी। तो मतलब बगीचे के लिए, बाग के लिए तो बहुत बढ़िया ब्रीड है ये, है ना? जी बिल्कुल। किसको आम का बाग कर रखा हो, किसी ने नीचे घास खरपतवार ना चाहिए हो, उसके लिए तो बहुत बढ़िया ब्रीड है ये, है ना? 1 नंबर ब्रीड है, उसको खर्चा ही नहीं है उसकी साफ सफाई। सर क्या कॉस्टिंग है आप, क्योंकि आपने मेहनत करी, ग्रेडिंग करी
आपको वो मंडी का रेट है या फिर आपका अपना रेट है इसका? नहीं, ये तो जैसा है हम लोग बेचते हैं तो अपने रेट पे बेचते हैं। मंडी में 450-500 रुपये केजी बिकता है। हाँ हाँ। और आप अगर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट देखेंगे तो एक बर्ड को तैयार होने में 5 महीना लगता है, मेल फीमेल। अच्छा। मेल आता है 1500 ग्राम का, फीमेल होती है 1100 ग्राम। अच्छा अच्छा। इसका एवरेज कॉस्ट है 360 रुपये। 360 रुपये 360 रुपये में एक बर्ड तैयार हो जाता है। अच्छा। और सेलिंग का ऐसा 450 रुपये किलो बिकता है कम से कम। अच्छा। तो आप 1.5 ये किलो केजी का रेट बता रहे हैं या बर्ड का बता रहे हैं? एक बर्ड का 360 रुपये एक बर्ड का कॉस्ट है। बनाने में लगता है 100 रुपए का डिफरेंस है बस आपका, 5 महीने में 360 रुपये एक बर्ड को लगता है तैयार होने को। हाँ हाँ। और बेचेंगे जब हम इसको तो 450 रुपये केजी। 100 रुपये बचेगा एक बर्ड? 100 रुपये नहीं बचेगा, ज्यादा बचेगा। मेल 1.5 किलो का है। अच्छा, तो 1.5 700 किलो रुपये का का लगभग अच्छा मेल अच्छा बिकेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुर्गी 1100 ग्राम की है तो वो भी पैसा दे के जाएगी। आप बेचते हो 750 रुपये का? हम लोग बेचते हैं सर, हम लोग तो किलो से बेचते हैं। अभी काफी ऐसे भाई हमारे जो कमेंट करेंगे कि यार ये तो रेट ज्यादा बताते हैं। ना, नागपुर में आपका माल बिकता है। आप नागपुर में आएंगे, नागपुर का रिटेल प्राइस जो है, नागपुर है, अमरावती है, यहाँ पे जो रिटेल प्राइस है मुर्गों का, ये मुर्गा फेदर के साथ में बिकता है 650 रुपये 700 रुपये किलो। हाँ, रिटेल में। अच्छा अच्छा। नागपुर का रेट ही है। जी जी। और हमने बेचा है, हमने काफी माल बेचा है। एक बार तो हमने इसका 9 टन माल बेचा है। हमने 9 टन माल? 9 टन माल एट अ टाइम बेचा हमने। थोड़ा बताओ क्या किस्सा था 450 9 टन का? क्या 9 टन का ऐसा था कि हमने बर्ड प्लांट ये बढ़ा लिया था, बहुत ज्यादा कर लिया था। 8,000 9,000 हमारे पास में पेरेंट हो गए। बाप रे बाप। और फिर हमारे को किसी कारणवश 1 साल के लिए नागपुर जाना पड़ा। अच्छा। बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो हमने देखा कि यार ये बच्चे लड़के लोग तो साफ कर नहीं पाएगा, इतना संभाल नहीं पाएगा। तो हमने इसको 1000 पेरेंट रख के बाकी के हमने 8000 पेरेंट हमने सेल कर दिया। सेल कर दिए जी। चिकन पर्पस के लिए? चिकन पर्पस से। तो क्या रेट गए सर वो कितने का बेचा? 450 रुपये केजी के हिसाब से गया था। कितने का हुआ? 8000 पेरेंट, वो करीब 35 लाख रुपए का माल था। 35 लाख रुपए आपने खड़े खड़े बेच दिए? माल बेचा हमने एक ही समय में। बाप रे बाप। सर इतनी क्वांटिटी में, मतलब 9-9 हजार आपने एक बार कर रखे हैं, इतनी क्वांटिटी में बहुत रिस्की नहीं है ये थोड़ा खेल? नहीं सर, गावरानी बर्ड में कोई रिस्क नहीं है। और आप अगर मान लो बायो सिक्योरिटी से लेकर सब चीज अगर अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, फीड अच्छा देंगे, इम्यूनिटी सिस्टम उनका बना के रखेंगे जी, तो ये आपको प्रॉब्लम आने का कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम आई। ये रहती ही बर्ड कचरे में। अच्छा सही बात है। कूड़ी खाती थी हमारे गांव में, देखी थी गांव खेड़े में हम देखते हैं। नालियों से दाना खाती है, नालियों में रहती है, गोबर में से दाना खाती है। ये ब्रीड तो रहती है उसी में ना भैया। जी जी। थोड़ा सा सर आगे साइड में चलेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि हमें करना है टूर, ठीक है ना, पूरा फार्म दिखाना है अपने दर्शकों को। यहाँ देखो गाय भी हैं सर के पास 2-2। सर ये क्या बना हुआ है? ये क्या है? सामान रखने के हिसाब से चूहे बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो सामान चूहों से दूर रखने हाइट पे बना दिया रखना है, कैरेट रखना है। अच्छा अच्छा। तो ये हाइट पे सिक्योरिटी पर्पस से भी है। रात को लड़के लोग सोते हैं तो इसी पे सोते हैं। और ये टंकी के लिए बनाया था आपने? पानी की टंकी के लिए टंकी उतार दी बराबर है ना? उतार दिया टंकी। चलो इस साइड में चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, ठीक है। इसके अंदर में ब्रूडिंग सेक्शन है जहाँ हम बच्चों की ब्रूडिंग करते हैं। अच्छा, ब्रूडिंग मतलब आपका मतलब चूजा भी यही निकल रहा है? हाँ जी, हमारे यहाँ पूरा हैचिंग, हम यहीं पे हैचिंग करते हैं। हैचरी दिखाएंगे दोस्तों, आपको सब कुछ दिखाएंगे वीडियो के अंदर, बने रहें। देखो ये है इनका मेडिकल सेक्शन, मुझे लग रहा है यहाँ दवाइयाँ रखी हैं, ये है ना? ये रखी है, ये हमारा मेडिकल सेक्शन है। ये देखो यहाँ कोई भी बर्ड बीमार है तो उसको हम अलग कर देते हैं। ट्रीटमेंट करते हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। जो बीमार बर्ड है उसका ट्रीटमेंट होता है। जब ठीक हो जाता है तो उसको वापस डाल देते हैं। अच्छा, चलो आगे चल के देखते हैं। आगे ये हमारा पूरा ब्रूडिंग का है। अच्छा, ब्रूडिंग का है यहाँ पे, देखो कवर कर रखा है सर ने। जैसे हमारे 4 चेम्बर है, एक चेम्बर में 1000 बर्ड एट ए टाइम ब्रूड होती है। अच्छा अच्छा, वहाँ तक की इसकी कैपेसिटी है। अरे वाह, देखो यहाँ हो रही है ब्रूडिंग। कितने हैं सर यहाँ पे अभी? ये लगभग 600 बच्चे होंगे अभी इस समय में। 600 बच्चे? हाँ जी। और इधर भी हैं ये? ऐसे चारों सेक्शन में बच्चे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ तो छोटे हैं, अगले वालों में थोड़े बड़े हैं, है ना? जैसा टाइम होता है हमारे पास में हर चौथे दिन हैच निकलता है। अच्छा, ये साइकिल चलते रहती है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपने हाइट पे क्यों रखा है ब्रूडिंग वाला? खर्चा बहुत हुआ लिमिटेड बनाने में इसको? जी हाँ, बनाया, पर कैसा है, जमीन में चूहे होते हैं। अच्छा। और नेवला है, चूहे हैं, सांप नुकसान निकल सकता है, नुकसान करते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा बनाया है। लकड़ी का देखो बढ़िया सूखा रखा है, बिल्कुल किस तरह की कोई नमी नहीं है, इन्फेक्शन से भी दूर रखा हुआ है। यहाँ थोड़ा बड़ा बच्चा है, यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, देखो बच्चा। और देखो टेम्परेचर का भी लगा रखा है, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है इन्होंने वहाँ पे। भाई वाह, देखो कितना आराम से ब्रूडिंग हो रही है। और यहाँ भी देखो, यहाँ और बड़ा है, मतलब पूरा एक कमर्शियल रूप में ऐसे होती है भाई ब्रूडिंग। देख लो, देखो घूम रहे हैं लोग, घुमा भी रहे हैं इसको धीरे धीरे। अच्छा, ब्रूडिंग में भी तो नुकसान होता है वैसे? एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं ये? नहीं, वो अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा, हमको इसको मिनिमम जो है 30 डिग्री 29-30 डिग्री मिनिमम रखना है। अच्छा, अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो वो कभी इकट्ठा नहीं होगे। अच्छा, जब 28 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाएगा तो बच्चा इकट्ठा होगा, उसको हीट गर्म लगता है तो आपस में इकट्ठा होकर गर्मी लेता है वो। जी जी।
तो मतलब सारा पोल्ट्री में फंडा जो है सेट के अंदर भी सेट के बाहर भी हाँ। टेम्परेचर का है ना? टेम्परेचर का। हाँ, बच्चों के लिए पहले 1 महीने में टेम्परेचर बहुत मस्ट है। जी जी। नहीं तो क्या होगा कि अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, प्रॉपर फीड नहीं मिलेगा, तो जैसे हमारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, जी जी, तो वैसे ये बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा, आगे जल्दी वेट गेन नहीं करेगा, मुर्गियां बरोबर अंडे नहीं देगी जी। तो जैसे हमारा बच्चा कुपोषित नहीं होता है, वैसे हमको इसको मेंटेन करना है कि ये कुपोषित ना हो जी। उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ता है, फीड देना पड़ता है। अच्छा, फीड की बात हो रही है तो फीड को फ्री रेंज में तो ऐसे चुकते हैं, हल्का फुल्का बाहर खा लिया, ऐसा कोई न्यूट्रिशन तो बाहर मिल नहीं रहा, ठीक है ना? घास फूस से ये है कि इनका डाइजेशन ठीक रहता है मुर्गियों का, है ना? तो आप क्या दे रहे हो सर फीड में? फीड हम लोग अपना खुद बनाते हैं, हमारे यहाँ पे फीड है। अच्छा, अपने बना रहे हो? हाँ जी, हम अपना फीड बनाते हैं, पूरा फीड हम मिक्स करते हैं, प्रीमिक्स आता है बाहर से। अच्छा अच्छा। बाहर से प्रीमिक्स लाके बाकी का मक्का, सोयाबीन सब चीजें जो है, अच्छा, 10 आइटम है, वो मिला के हम फीड बनाते हैं। थोड़ा वो देखेंगे, वहाँ चलते हैं, ठीक है? दिखाते हैं आपको, चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है शेड पूरा, ये देखो टीन का बनाया हुआ है और इसके अंदर चल के दिखाएंगे आपको। अंदर हैचरी भी है और आपकी फीड का भी है। इसमें देखो इन्वेंट्री देखो आप कितनी तगड़ी है। क्या क्या डल रहा है सर, थोड़ा बताएंगे इसमें क्या क्या डल रहा है, क्या क्या वेट हो रहा है? आप मक्का डलता है। अच्छा, सोया डीओसी डलती है। अच्छा, मक्का देखो वो रही, मक्का है, सोया डीओसी है, नमक है, प्रीमिक्स है। ये रही मक्का, बढ़िया वाली मक्का है ना? हाँ, ये मक्का है। हाँ देखो देखो, अनाज खिलाना पड़ता है तब जाके निकलता प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खिला दें, देसी बर्ड को भी सब कुछ खिलाना पड़ता है। ये है डीओसी अपना है? हाँ, डीओसी है, सोया डीओसी है। सोया डीओसी, सोया डीओसी है। अच्छा, डीओआर भी डलता है। अच्छा, डीओआर भी है। मतलब पूरा एक कंपोजिशन होगा इसका, पूरा फार्मूला है उसका। हाँ। प्रीमिक्स में दवाइयाँ होती हैं और है ना? प्रीमिक्स में दवाइयाँ होती है। ये कैल्शियम डाइफॉस्फेट है ये। अच्छा अच्छा, तो ये भी दे रहता है। इसमें लाइमस्टोन पाउडर लगता है, वो लाइमस्टोन पाउडर है। अच्छा, ये इसमें प्रीमिक्स है। और ये मिक्स कहाँ पे होगा सारा कुछ? ये सारा है, ये मक्का इसमें पीसा जाता है। अच्छा, इसमें मशीन अभी मक्का पीस रही है। अच्छा, ये मशीन में मक्का पीसा जाता है। हाँ। और ये वाली जो मशीन है इसमें पूरा मिक्स होता है। अच्छा, उसमें मिक्स हो जाता है। हाँ, साइलो एक तरीके का है ना? साइलो में मिक्स होता है। हमने बड़े पोल्ट्री फार्म में बहुत देखे, बड़े बड़े होते हैं ये। बड़े बड़े होते हैं जी जी। ये 10 मिनट में 500 kg माल बनाता है, मिक्स कर देता है। मतलब अगर 1 ml दवाई जाएगी सब पूरे मिक्स होगी, वो है ना? मसाले पूरे दाने में मिक्स होगी। जी जी जी। थोड़ा चलेंगे, आपके पीछे इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं, हैचरी रखी है, वो भी थोड़ा खोल के दिखाएंगे हम दर्शकों को। SM इनक्यूबेटर्स। हाँ, ये सागर वाली की। अच्छा अच्छा, पालघर की। अच्छा, कैसी है सर मशीन? मशीन बहुत अच्छी है भैया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कितना दे रही है? 80% तो मिल ही रहा है। दे रही है 80%? हाँ जी, 80% दे रही है, एवरेज में 80% आ रहा है। अच्छा, और मौसम के वेरी करता होगा ये भी, है ना? थोड़ा गर्मी के टाइम में थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि एग कम ज़्यादा हो जाते हैं, वेदर अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए तो। अच्छा, बाकी ऑन एवरेज 80% तो है। अच्छा, थोड़ा खोल के दिखाइए किस तरीके से इसके अंदर लगा हुआ है एग का। अच्छा, लाइट हमारा धीरे धीरे अब काम बढ़ेगा, ठंडी में काम बढ़ जाता है। ये देखिए इसके अंदर में एग रहते हैं। अच्छा, देखो ये लग रखी, एग लगा रखी है। ये 5100 एग कैपेसिटी की है। 10,000 एग की ऐसे 2 चैनल है। चैनल लग जाते हैं। एक वो है। अच्छा, एक यहाँ रखा है, एक रखा है, एक वहाँ रखा है। लगा कम रखे हैं आपने, है ना? लगा कम रखे हैं। कब होगा सर हैच ये? बस ये 21 दिन 18 दिन इसमें रहती है। अच्छा, और यहाँ पे अभी देखिए ये इसका हैचर है। अच्छा, अभी है, बच्चे निकल रहे होंगे अभी इसमें। अच्छा, बच्चे निकल भी रहे हैं। हाँ देखो ये निकल रहे, थोड़ा सा उठा के दिखाएंगे सर। ये देखो दर्शकों, वैसे तो स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी है पर कोई बात नहीं, देखो ऐसे निकलते हैं बच्चे, देखो ये इनमें से बिल्कुल बिल्कुल कल तक सारे निकल जाएंगे, है ना? कल तक सारा निकल जाएगा। जी जी। तो ये है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको हैचरी की जरूरत क्यों पड़ी? आपके पास तो गावरान ब्रीड है, आप उसको बैठा के भी तो कर सकते हो। कुड़क होती है मुर्गी आपकी। बिल्कुल, मुर्गी कुड़क होती है, उसको बैठा के कर सकते हैं जी। बट कैसा है कि अगर हम मुर्गी को कुड़क होकर बैठाल के अगर बच्चे निकालेंगे जी, तो उसमें हमको मुर्गी जो है साल भर में 60 से 65 अंडा देगी। अच्छा, और यही अगर हम अंडा वहाँ से उठा लेते हैं, मुर्गी को कुड़क में ना बैठने दे। अच्छा, जो उसका पीरियड है वो तो बैठेंगी कुड़क में। लेकिन मुर्गी जब कुड़क में बैठती है, अंडा निकालती है, उसके बाद फिर वो 15-20 दिन ले लेती है अंडे पे आने के लिए। तो खाली अगर हमने वहाँ से अंडा उठा लिए तो मुर्गी जो है 8 दिन 10 दिन में कुड़क से उड़ जाती है। तो हमको साल भर में लगभग 90 अंडे का एवरेज आ जाता है। 90 अंडे का है जी। अगर मुर्गी को बैठाएंगे तो 60 अंडे का एवरेज आएगा। अच्छा अच्छा। और मशीन से निकालने में बच्चा ज़्यादा हेल्दी रहता है जी। जो मुर्गी कुड़क होकर बैठ के निकालती है उसके मुकाबले
मशीन का, कि उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है एक जैसा, जी। ह्यूमिडिटी एक जैसी मिलती है, जी। तो वो बच्चा ज़्यादा हेल्दी होता है जी। और मुर्गी जो बैठ के निकालती है उसको कभी ठंड लग रही है, मौसम ठंडा हो गया, जी। ज़्यादा गर्म हो गया, तो वो वेदर का फ़र्क पड़ता ही है। तो सर जैसे कि हमने आपका फार्म देखा, आपकी हैचरी देखी, आपकी ब्रूडिंग देखी, आपका फीड वाला सेक्शन देखा हमने, सर इतना सब कुछ कर रहे हो कमर्शियल रूप में, जी। कितने चूजे बेच लेते हैं आप महीने में? क्योंकि आपकी इनकम या तो चूजे से होगी या फिर चिकन बेच के होगी, है ना? मैंने कहा एवरेज है भैया हमारा करीब 13,000 चूजे का। 13,000 चूजे बेच लेते हैं एवरेज। अच्छा, मतलब हाईएस्ट ज़्यादा भी जाता है और ज़्यादा भी जाता है, 15, 17, 18,000 भी जाता है, 8, 9,000 भी जाता है जी। तो एवरेज लगाएंगे हम तो हमारे पास में 12, 13,000 का एवरेज आ जाता है। अच्छा, आराम से 60 रुपए के हिसाब से जी, 60 बेचते रुपए हैं, के हिसाब आपका से। अपना रेट है, ठीक है ना? जी। तो इसमें कितनी बचत होती है आपको इसमें सारे खर्चे निकाल के? क्योंकि फीड में देख रहा हूँ पूरा का पूरा गोडाउन भर रखा है आपने, लेबर की सैलरीज हैं, आपका भी अगर आप एज अ CEO वर्क करेंगे किसी काम में उसको अपनी सैलरी लगाएंगे तो कितना बच जाता है आपको प्रॉफिट कंपनी में? देखिए इसमें अगर हम लोग टोटल निकालते हैं तो जो हमारा बच्चे का कॉस्ट है हमको लगभग एक बच्चे के पीछे में 27 रुपये हमको बचता है। अच्छा। एक चूजे पे। अच्छा, तो 27 रुपये चूजे का होता है। 12,000 अगर हम 13,000 बच्चे का पकड़ते हैं महीने का, तो 27 रुपये के हिसाब से करीब करीब मेरे ख्याल से 3 लाख 3.5 लाख रुपए का इनकम होता है महीने का होता महीने है। का। और सर रिस्क कैसा है इसमें? क्योंकि लोगों को तो अच्छा लगता है ये। में मेरे हिसाब से तो भैया कोई रिस्क नहीं है। अच्छा। ये ब्रीड में कोई रिस्क नहीं है, रफ एंड टफ नाली की ब्रीड है। अच्छा इसमें कोई रिस्क नहीं है। जी, बस हाँ, आपको लसोटा संभालना है, वो आप प्रॉपर वैक्सीन करिए, है। R2 भी करिए। गर्मी के टाइम में नहीं, आप साल भर भी करते हो तो गर्मी के टाइम में आपको वो फरवरी से लेके अप्रैल मई तक के 3 बार आप कम से कम आपको इसको R2 भी करना है। जी, आप जी। उतना कर लीजिए, इस ब्रीड को कुछ नहीं हो सकता जी। और जैसे कि आप चूजा बेच रहे हैं, जी। ये कहाँ जा रहा है आपका? चूजा भैया पूरे इंडिया जाता है। जहाँ नागपुर से ट्रेन जा रही है, डायरेक्ट ट्रेनें जा रही है, वहाँ माल भेज दे रहे हैं। अच्छा। पूरा इंडिया माल जाता है। अच्छा, मतलब मेरे को दिल्ली मंगवाना, दिल्ली भेज देंगे? जी, हम दिल्ली भी भेज देते हैं, हम पंजाब तक भेजे भी हमने, लुधियाना तक माल गया हमारा। लुधियाना गया है? जी, लुधियाना गया है, कलकत्ता माल गया है, उड़ीसा में है, कर्नाटक, केरल में माल है हमारा। अच्छा, पूरे इंडिया में माल। मतलब महाराष्ट्र की ये ब्रीड अब पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाएगी, जी, है ना? पूरे इंडिया में माल जा रहा है। मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हुआ, जैसे आपने मेरे को ऑफ रिकॉर्ड बात बताई थी कि आपके यहाँ मोर्टेलिटी बिल्कुल 0 है। हाँ, नहीं के बरोबर मॉर्टेलिटी है। एक बार जब बर्ड बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा सिर्फ इसके अंदर में जो तकलीफ आती है, अगर आई भी तो जो कुड़क वाली मुर्गी है, वो कुड़क मुर्गी एक जगह बैठती है, वो एक जगह बैठी रहती है, वो कब उठती, दाना खाती, बैठती, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है। बाकी इसको कुछ नहीं होता। अच्छा, ना इसको जल्दी सर्दी होती है, ना इसको कुछ होता। बहुत अच्छी ब्रीड है जी। मतलब आप संतुष्ट हो ब्रीड से? बहुत अच्छी ब्रीड मिली भी है हाथ में। मेहनत लगी जरूर, लेकिन आज की तारीख में जितनी मेहनत की है तो उससे ज्यादा फल पाया। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, सर ने इतनी सी जानकारी दी आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्म बिजनेस के बारे में। भाइयों, ब्रीड काफ़ी अच्छी है जिस हिसाब सर ने बताया, और इस ब्रीड की पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं तो उन्होंने भी इस तरीके का ही रिव्यू दिया, क्योंकि महाराष्ट्र की ब्रीड है। हर वेदर में यहाँ पे ये कामयाब हो रही है, क्योंकि यहाँ गर्मी भी पड़ती है, बारिश तो आपके सामने हो ही रही है, और सर्दियाँ इतनी नहीं पड़ती, लेकिन गर्मी और बारिश बहुत पड़ती हैं। उस हिसाब से ब्रीड इन्होंने पास कर रखे हैं यहाँ पे। और जैसे कि अगर आपको चूजा चाहिए ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी, जहाँ भी ट्रेन जाएगी वहाँ तक सर पहुँचा देंगे। सर मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए चूजे की? मिनिमम क्वांटिटी 300 बच्चे 300 होनी चाहिए। तो सर खुद पहुँचवा के देंगे आपको, ट्रांसपोर्टेशन जो भी कॉस्ट होगी वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।